राधिका की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और राधिका अपने पापा के साथ अपनी माँ को देखने के लिए उसी हॉस्पिटल में गई हुई थी। अब जब राधिका अपनी मम्मी से मिली और थोड़ी बहुत बातचीत की, उसकी मम्मी की कंडीशन अभी थोड़ी ठीक थी। तो उसके पापा ने जो उनके रिलेटिव थे उनको वहाँ पर छोड़ा और राधिका को अपनी कार में बिठाकर घर की तरफ वापस ले जाने लग गए। तो राधिका के पापा ने उनके एक रिलेटिव को उनकी मम्मी के पास छोड़ा और राधिका को अपने साथ घर की तरफ ले जाने लग गए। अब राधिका और उसके पापा कार से जा रहे थे और शाम का टाइम था, मतलब अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन जो शाम ढलती है ना जैसे, वैसा अंधेरा होने लग गया था और धीरे धीरे करते करते कार आगे बढ़ रही थी और कार बढ़ती गई, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मौसम ख़राब सा हुआ और बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। और बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम में, लेकिन राधिका अपने पापा के साथ थी। अब राधिका जब कार में बैठी थी और उसके पापा ड्राइव कर रहे थे, तो वो अपना बस पीछे बैठ के ऐसे ही इधर उधर देख रही थी बस बारिश में। और एकदम से उसे बारिश में ही बहुत अजीब सा, मतलब साया सा दिखाई दिया, मतलब वो बहुत ही डरावना सा दिखा उसे एक झलक में, और वो बहुत तेज़ डर गई और उसके पापा को चिल्ला के बोलने लगी, पापा वहाँ कोई था, वहाँ कोई था। अब जब उसके पापा ने ऐसे ही शीशे से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बारिश हो गई है और इतनी रात धीरे धीरे हो रही है, शायद इसलिए डर रही है और कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, बस वो तुम्हें लग गया होगा बारिश में, एक तो शाम हो रही है तो कई बार इधर उधर की चीज़ें दिखती हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसे ही थोड़ी छोटी मोटी बातें करते करते, मतलब बच्ची का मन लगा रहे इसलिए वो कार चलाते रहे। अब कार चलती रही और जो सुनसान रास्ता था ना, वो अभी ऐसा था कि दूर दूर तक कभी भी कोई घर नहीं थे, मतलब काफ़ी लंबा रास्ता था और इस बीच ना फ़ोन में इंटरनेट था, ना ही मतलब कोई भी सिग्नल आ रहे थे, कुछ भी नहीं था। बस वही दोनों साथ में थे और कुछ नहीं था दूर दूर तक, सिर्फ इधर उधर मतलब मैदान खाली पड़े थे और बीच में रास्ता था और गाड़ी चलती जा रही थी। और उसी बारिश में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एकदम से, मतलब उनकी गाड़ी जो थी ना, एकदम से आवाज़ करके रुक गई और उसके बाद उसके पापा ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्ट नहीं हुई। अब बच्ची अंदर थी तो उसको मना किया उन्होंने बाहर निकलने को, बोला कि तुम मत निकलो, मैं देख के बताता हूँ क्या हुआ है। तो वो बोलने लगी, पापा अब हम क्या करेंगे। बच्चे जल्दी डर जाते हैं ना, कोई भी चीज़ थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो कि रात है, ये है वो है, और बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। तो इसीलिए उसके पापा ने बोला कि तुम अंदर रुको बेटा, मैं ठीक करता हूँ अभी, और कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। अब जब उसके पापा गए और कार की मतलब आगे के अपने वो देखने लग गए, मतलब क्या इशू क्या हुआ ये सब, तभी उनकी निगाह कार के टायर पे पड़ी और कार का एक साइड का टायर पंचर हो गया था और उन्होंने साथ में दूसरा चेक किया, वो भी पंचर था। मतलब गाड़ी के दोनों आगे के टायर पंचर हो गए थे और उनके पास अभी ऐसा कोई टूल भी नहीं था कि वो टायर चेंज करते या कुछ भी करते। तो वो मतलब एकदम से घबरा गए कि मतलब अब रात भी हो रही है, अब कहाँ जाऊँगा, और बच्ची भी साथ में है। तो उन्होंने मतलब राधिका को बताया कि बेटा गाड़ी ख़राब हो गई है और वहाँ मतलब टायर ऐसे पंक्चर हो गए। तो राधिका अपने पापा से बोलने लग गई, पापा वो तो आप ठीक कर लोगे ना, तो आपको तो करना आता है वो। तो उसके पापा ने बोला, हाँ बेटा मुझे करना आता है, लेकिन मैं टूल्स वगैरह कुछ लेके नहीं आया और अभी या तो मुझे जाना पड़ेगा या तो हम दोनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास में तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, और अगर थोड़ी सी आगे चलती है तो कोई भी, हम जहाँ पे कोई होता या कोई भी मतलब दुकान या कुछ भी दिखता, हम वहाँ ठीक करवाते, लेकिन यहाँ तो आसपास दूर दूर तक अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और रात भी काफ़ी हो गई है, तुम्हारा बाहर निकलना अभी सेफ़ नहीं है, तो तुम अंदर बैठो कुछ देर और मैं वापस जाता हूँ, थोड़ा आगे रास्ते में देखता हूँ, कहीं कुछ भी मिलता है तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प लेके आता हूँ वहाँ से, और तुम परेशान मत हो। अब राधिका अकेले रुकने की बात सुन के ही डर गई, मतलब उसके चेहरे से वो डर साफ दिख रहा था और कहने लग गई, पापा मैं अकेले कैसे रुकूंगी यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला, अरे बेटा डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, कार की चाबी मैं ले जाता हूँ और मैं कार को अच्छी तरह से लॉक कर देता हूँ चारों तरफ से, तुम बस बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी कोशिश मत करना खोलने वोलने के अंदर से, और मैं बस आता हूँ और उसके बाद में चलते हैं तुम लोग, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब उसको बहुत तसल्ली दी उन्होंने, और राधिका के पास ऑप्शन भी क्या ही था, अब पापा के साथ जाती, पूरे रास्ते ऐसे भीग जाती तो भी सही नहीं था, और उसके पापा को भी नहीं पता था
कि अभी चलना कितना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि बच्ची है, थक जाएगी, तो मैं ही जाके एक बार देख लेता हूँ। अब उसके पापा जो है उसको अच्छी तरह समझा के गए कि कुछ भी मत शोर मचाना, कुछ भी मत करना, और कुछ भी हो तो बैक सीट पे ऐसे घुस के छुप जाना, ठीक है, मैं आता हूँ, बस जितनी जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी आता हूँ। बहुत तसल्ली दी उन्होंने अपनी बेटी को, और वो भी एक बार को मतलब क्या ही था, उसे मानना ही पड़ता, तो वो मान गई कि ठीक है आप होके आओ। और अब राधिका थोड़ी देर से वेट करती रही। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब 2 घंटे हो गए। वो बार बार देखती रही, बारिश बंद नहीं हो रही है, पूरा बारिश का पूरा सिर्फ वही आवाज़ें आई जा रही हैं, और पानी मतलब जब बहता है वो आवाज़ आ रही है, और चारों तरफ अंधेरा है, गाड़ी की लाइट सब कुछ बुझा हुआ था, मतलब सिर्फ हल्का उजाला जो होता है ना, हल्का सा मतलब विजिबिलिटी थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिख रही थी, बट ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। और इतना मतलब भयानक लग रहा था उसको वो दृश्य देखने में सब कुछ। और थोड़ी देर पहले वो डर भी गई थी, तो उसे और बेकार लग रहा था। अच्छा, एकदम से ना मतलब राधिका ना जब 2-3 घंटे हो गए, अब वो थोड़ा सा परेशान होने लगे कि पापा कहाँ रह गए हैं, और कुछ पता भी नहीं चल रहा, ना आए हैं और चाबी भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, और बच्ची थी वो बाहर बेचारी कहाँ जाती। तो वो मतलब अंदर बैठ के बस टेंशन में आ गई कि पापा पता नहीं मतलब कब तक आएंगे। अब उसका एक एक सेकंड उसके लिए 1-1 घंटे जैसा था, बहुत भारी पड़ रहा था। अब एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसने पलट के देखा, मतलब जो शीशा होता है ना कार में पीछे वाला, उसी पे ऐसे उठ के देखा, तो उसको दूर से ऐसा लगा कोई चलता हुआ आ रहा है, बारिश में पूरा भीगता हुआ। वो रोड खाली थी ना, तो हल्का सा उजाला रोड पे दिख रहा था, दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है, और मतलब दिखने में लगा था कोई बहुत एग्रेसिव तरीके से चल रहा है, मतलब गुस्से में, बहुत गुस्से में आगे बढ़ रहा है। तो उसको लगा पापा आ गए हैं शायद, उनको मतलब कोई नहीं मिला होगा या कुछ भी मतलब नहीं बना होगा काम, इसीलिए गुस्से में आगे बढ़ रहे होंगे, और आ रहे हैं, चलो ठीक है पापा आ रहे। उसको बहुत राहत मिली, मतलब दूर से जो भी आया था उसको आते हुए देख के कि पापा आ गए। लेकिन जैसे जैसे वो जो भी था वो पास में आता गया, राधिका जैसे ही मतलब उसको क्लियर दिख रहा था थोड़ा थोड़ा सा कि मतलब वो उसके पापा नहीं है, और वो इंसान जो भी था वो बहुत डरावना था, मतलब उसने पूरा उसका गेटअप इतना डरावना था ना, उसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था, मतलब बहुत ही गंदा अजीब सा मास्क था उसका, और उसका मतलब सर पे एक अजीब सी मतलब चीज़ बांध रखी थी उसने, और हाथ में मतलब उसने कुछ पकड़ा हुआ था, लेकिन क्या पकड़ा था वो दिख नहीं रहा था, और कपड़े उसके पूरे काले काले से दूर से दिख रहे थे, मतलब बिल्कुल ही इतना डरावना था मतलब उसके लिए कि राधिका पूरी तरह सहम गई। और राधिका धीरे धीरे से ऐसा देखती रही कि मतलब वो अभी भी आ रहा है क्या पास में, और वो आ ही जा रहा था इसके पास में। राधिका की हालत खराब हुई थी, ये मतलब वो तो आ ही गया, पापा अभी तक नहीं आए हैं, कहीं मुझे कुछ करना दे, या मतलब बुलाएगा ही तो बच्चे के लिए उतना भी इनफ है, कोई डरा देगा बच्चे को उतने में, तो बच्चा तो बेचारा एकदम कोमल, ऐसे मासूम बच्चे होते हैं, उनके लिए छोटी सी भी आहट ही अकेलेपन में बहुत बड़ी बात होती है, और वो तो इतना सब कुछ देख रही थी। अब जब वो इंसान हल्का सा पास में आ गया, मतलब कार से वो 10-20 कदम की दूरी पे था, तो राधिका की निगाह पड़ी कि उसके दाएं हाथ में एक बहुत बड़ा सा चाकू था, जिसपे शायद खून लगा था, कुछ लगा था पता नहीं, लेकिन पानी की बूंदें उससे टपक रही थी धीरे धीरे करके, और वो चाकू चमक रहा था, मतलब अंधेरे में भी जो चमकने वाली चीज होती चमकती है ना, वो बहुत चमक रहा था। वो चाकू मतलब इतना बड़ा था जैसे कोई मतलब बड़े काटने वाटने वाले चाकू नहीं होते हैं जो मतलब मीट वीट काटने वाले टाइप के चाकू, वैसा। वो बहुत ज़्यादा डर गई है, मतलब ये कौन है। अब सोचो आप, मतलब अकेले वहाँ पे ऐसे किसी जंगल में कोई फंसे, और उसे वो भी ऐसा कोई इंसान दिखे, मतलब हेल्प तो मिलना दूर की बात है, ऐसा कोई साइको टाइप का आदमी दिख जाए, या जो भी था वो आदमी था, भूत था, जो भी था वो दिख जाए। राधिका को अब काटो उंगली तो खून नहीं, उसको तो मतलब था कि क्या होगा क्या होगा। उसे मतलब वो इतना डर गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था। वो बिना किसी आहट के धीरे धीरे सरकने लग गई अपनी गाड़ी में ही, बैक सीट के नीचे धीरे धीरे छिपने लग गई। और थोड़ी देर तक मतलब जब तक वो छिपी थी नीचे, तो उसकी गाड़ी के आसपास कोई नहीं आया, और गाड़ी में कोई आहट भी नहीं हुई, मतलब उसके आसपास भी खटखटाने की, बुलाने की कुछ भी नहीं। तो उसको लगा शायद जो भी था वो चला गया होगा, या मतलब इधर उधर कहीं मुड़ गया होगा, मेरी तरफ नहीं आ रहा होगा। उसने जैसे ही अपना सर उठाया बाहर देखने के लिए, अब वो क्या देखती है कि वो आदमी थोड़ा सा और पास आके वहाँ खड़े होके उस बच्ची को, मतलब जहाँ से वो बार बार झांक रही थी ना, उस तरफ देख रहा था बहुत गौर से, मतलब कोई घूरता है ना, वैसे वो उधर ही घूरे जा रहा था कि अब उठेगी करके। जैसे ही राधिका ने ये चीज़ देखी ना, उसको मतलब शी वॉज फ्रीक्ड आउट कि मतलब क्या देख लिया उसने, बहुत डर गई, मतलब बहुत उसको करीब लग रही थी, मतलब अपनी मौत या जो भी थी चीज़ बहुत करीब लग रही थी कि पापा अगर आएंगे इससे पहले ही मतलब कहीं ये मुझे कुछ करना दे। और उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था, बच्चा अपना प्रोटेक्शन क्या ही करेगा,
है ना। तो वो बहुत डर रही थी, बहुत डर रही थी। तभी उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ उठाया, है ना। एक चाकू वाला हाथ था और दूसरे हाथ में उसने कुछ पकड़ा था। उसने जैसे अपना दूसरा हाथ उठाया तो राधिका क्या देखती है कि उसके पापा का जो सर था ना वो उसके हाथ में था। उनके फेस से उसने वो चीज़ पहचानी। मतलब जैसे फेस तो समझ में आ ही जाता है ना किसी का भी, मतलब कितना भी अंधेरा हो लेकिन हल्का फुल्का फेस समझ आता है। वो भी कोई अपना हो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब राधिका के तो पापा का फेस था। वो जैसे उसने देखा, अब राधिका के शरीर में जान बची ही नहीं थी। राधिका बस मतलब समझ नहीं पाई थी, चिल्लाए क्या करे, किसको बुलाए, किससे आवाज़ दे, कि कुछ नहीं पता। अब उसे बस अपनी जान की फिक्र थी। उसने पापा को तो खो दिया आपने। बेचारी बहुत घुट रही थी, मतलब उसको था कि कुछ हो जाएगा, क्या होगा, अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये आदमी कहीं गलती से भी गाड़ी खोल के ना आ जाए, है ना। तो फटाफट वो सारे शीशे चेक करने लग गई कि सब कुछ ठीक से बंद है ना, आगे वाला गेट, मतलब सब कुछ ठीक से बंद है, कहीं कुछ खुल तो नहीं जाएगा। क्योंकि एक पापा के उसके आने की उम्मीद थी, अब वो भी नहीं थी, है ना। वो इतना सा डरी हुई थी, साथ में दुखी भी थी, और तीसरा उसको अपनी जान का बहुत बड़ा खतरा था इस टाइम। खतरा क्या था, उसके सामने ही मतलब उसकी जान जाएगी नहीं जाएगी वाली सिचुएशन बनी हुई थी। राधिका ने डर के मारे मतलब अपना सर झुकाया और फटाफट सब चेक किया, और मतलब गाड़ी में कुछ ढूंढने लग गई। मतलब कुछ भी हो, कार की चाबी या कुछ भी, मतलब कुछ भी करेगी, मतलब वो अपने को बचाएगी कैसे भी करके। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला गाड़ी में। बस ये था कि गाड़ी के सब कुछ गेट वेट अच्छे से लॉक थे, गाड़ी नहीं खुली थी एक कहीं से भी, मतलब एक भी गेट नहीं खुला था, और शीशे वगैरह भी कुछ नहीं, सब कुछ लॉक थे। अब राधिका थोड़ा सा मतलब 0.00001% थोड़ा सा रिलैक्स हुई कि चलो अभी अंदर तो नहीं आ सकता ये, है ना। इतने में ही वो आदमी धीरे धीरे वही हाथ में सर और चाकू लेके आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही वो गाड़ी के पास आया ना, एकदम शीशे के पास आके गाड़ी के ना खड़ा हो गया। और पता है वो अपने हाथ में क्या दिखा रहा था इस बार? गाड़ी की चाबियाँ, जो उसके पापा अपने साथ लेकर गए हुए थे कि जब वापस आएंगे तब वो गेट खोलेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके बता देना स्टोरीज़ कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना।